ओम ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रम तन्नाशु है। तो मैं वैद्यराज कविराज जीतराम शास्त्री नाड़ी वैद्य, आपने सतप्रकाश आर्य के साथ मेरा एक वीडियो देखा होगा और मैंने बहुत सारे वैद्य बनाए हैं, उनको पढ़ाया है। वैद्य कवि और वैज्ञानिक ये शिक्षा कॉलेज में नहीं मिलती है। ये शिक्षा का अर्थ उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के संस्कारों में पहले से निहित है। नाड़ी वैद्य वैज्ञानिक ये परमात्मा की देन है, कवि भी परमात्मा की देन है और नाड़ी वैद्य अक्सर से कवि भी होते हैं। तो वनस्पतियों पर इनका चिंतन होता है। 9 लाख वनस्पतियाँ भारत की भूमि पर भूमंडल पर हैं, जिनमें से 500 जड़ी बूटियाँ केवल BAMS को पढ़ाई जाती हैं। कोई 100 भी नहीं जानता इनमें से, मौके पर आके 100 नहीं बतला सकता। हमारे यहाँ तो फ्लावर चिकित्सा, फूलों से चिकित्सा, वनस्पति से चिकित्सा और प्रकृति हमारी पुस्तक है। हमने देखा जितनी भी मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, चरक सुश्रुत धन्वंतरी, उनमें 10-10, 5-5 फार्मूले मिलते हैं, लेकिन प्रकृति में इतने फार्मूले हैं कि प्रकृति को देखिए और मानव के अंगों से मैच करती हुई ये जो प्रकृति है उसी आधार पर ये काम करती है। उसी को देख करके प्रकृति के आधार पर वेद लिखे हैं, वेदों के आधार पर जो है आयुर्वेद लिखा गया। आयुर्वेद मानव जीवन के समग्र एवं संपूर्ण विकास का सर्वांगीण दर्शन है और देहांतरंग आत्मा की मान्यता संपन्न चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। तो आज हम कुछ इस तरह का रहस्यमय चिंतन करेंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी की चिकित्सा एलोपैथी में है नहीं, एम्स में तो पीलिया का इलाज भी लाइलाज है। कल ही हम सुदर्शन पर डिबेट देख रहे थे, तो एक डॉक्टर कह रहा था कि साहब वो जो थैलीसीमिया है इस पर तो आयुर्वेद फेल है। कौन कहता है आयुर्वेद फेल है? वो डॉक्टर फेल होगा, उसे विज्ञान की कोई परिभाषा याद नहीं है, ना वो प्रकृति को जानता है। उसने तो मात्र सर्जरी सीखी है, अपनी सर्जरी में लगा रहे। सर्जरी भी भारत की देन है, वो भी पहले आयुर्वेद की चिकित्सा थी और जो चिकित्सा के बाद आयुर्वेद सर्जरी के बाद जो टाँके भरते थे उनको मोर्चर कहते हो तुम आज, अब उनको मोची कहते हो। उस समय के वे डॉक्टर हैं। तो खैर हम इस विषय में नहीं जानना चाह रहे। हमारे पास पालक रखा है, हमारी बहू जो लड़के की अंजलि आर्य, ये पालक काट रही थी, तो इसने कहा पालक के गुण क्या हैं? क्या पूछ रही थी तू? हाँ, पालक के गुण बताइए। पालक में आयरन होता है। हमने देखा गांव में जिनको पीलिया हो जाता था, हम कहते थे कि भाई पालक को पीसिए और निचोड़ लीजिए, आधा कप आज पीजिए, आधा कप कल, आधा कप परसों तरसों। 4-5 दिन में पीलिया खत्म हो जाता था। तो ये इतना बढ़िया इसके अंदर आयरन है। लेकिन पथरी वाले मरीज को पालक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन जो है वो पता नहीं क्या है, पथरी तुरंत बना देता है और इसलिए पथरी में पालक नहीं खाया जाता है। तो ये पालक का ये गुण है और ये भाई भोजन तो है ही है। दूसरे, हम आपको हेपेटाइटिस सी का एक इलाज बताएंगे। हेपेटाइटिस सी में आप सरपुंखा का चूर्ण लीजिए और आप पुनर्वा, नीम की छाल, रोहड़े की छाल, पीपल की छाल, गूलर की छाल और आप लीजिए इसमें जो है भुई आंवला इत्यादि, ये 5-7 वनस्पतियाँ लेकर इनका काढ़ा पिलाते रहिए। हेपेटाइटिस सी ठीक हो जाता है। इसी से पेट भी साफ हो जाता है, क्योंकि इनमें पेट साफ करने के भी गुण हैं। और अभी हम पीलिया का इलाज बतला रहे हैं। पीलिया में क्या है, मैंने देखा जब मैं पढ़ता था तो एक डॉक्टर 60 रुपये लेता था एक मरीज से, एक दिन के 60, 3 दिन दवाई देता। क्या करता, कैप्सूल जो अंग्रेजी की दवाई के उनके खाली कर लेता और घर की मक्खी पकड़ कर उसमें बंद कर देता और बस एक कैप्सूल आज दिया, एक कल परसों, 3 दिन उल्टी लगती उसे, बस पीलिया ठीक हो जाता था। कितनी कितनी रहस्यमय दवाई हैं
और पीलिया का एक और इलाज है कि आप जो हैं, आप देखते हैं एक ईख के गन्ने के ऊपर चढ़ी रहती है, उसे कहते हैं बंदाल। बंदाल का एक फल रात को भिगो दीजिए, या फिर कड़वी तोरी ले लीजिए। कड़वी तोरी कई जंगलों में होती हैं और बाजार में भी शायद उपलब्ध है। तो उसको पानी में भिगोइए सूखी हुई को, और निचोड़ करके उसकी नाक में डालिए 3-3 बूंद, और बस उसको जो है एकदम से नाक से पीला 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 पानी निकलेगा। और चूने का पानी घोल करके उसके दोनों हाथ धुलवा दीजिए, थोड़ी देर तक पानी पीला हो जाएगा। और फिर उसको लीवर के लिए जो सिंपल दवाई दे दीजिए, साधारण जो वैद्य लोग देते हैं, और वो ठीक हो जाता है इस तरह से। नहीं तो जब पीलिया दिमाग में चला जाता है तो बहुत बुरा हाल कर देता है, मर जाते हैं पीलिया में। मैंने रामदेव जी के आश्रम में एक मरीज देखा था, मैंने कहा ये नहीं बचेगा कहीं भी। हाँ, ऐसे मरीज को जो कहीं नहीं बचेगा पीलिया का इलाज, मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। गधे तो सभी गाँव में मिल जाते, शहरों में मिल जाते। गधे की सूखी हुई लीद रात को पानी में भिगो दीजिए, तड़के को इसे निचोड़ के पिला दीजिए। एक भी पीलिया का बैक्टीरिया वायरस रह नहीं सकता, तुरंत 3 दिन में मर जाएगा। और उसको भूख लगेगी तुरंत और खाना खाएगा। कितनी रहस्यपूर्ण दवाई है ये। और अभी गधे का जिक्र आ गया तो उसमें चरक ने लिखा है, और सुश्रुत ने भी शायद कहीं लिखा कि काले गधे की दाढ़, मरते तो गधे हैं ही हैं, काले गधे की दाढ़ शहद में घिस करके आंखों में डालने से कैसा भी मोतिया है वो कट जाता है और फूला कट जाता है। दूसरे, गधे के पेशाब में इतना गुण है, गधे के पेशाब के साथ सरसों का तेल बराबर मिला के पका लीजिए आप, और पका करके जब तेल मात्र रह जाए इसकी 1-2 दिन मालिश करा दिए, पकी हुई खुजली भी 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी। कितना गुण है कि जो कीड़े हैं, चींटे हैं पिपली, उनके बिल पे डाल दीजिए, सारी जिंदगी भी एक भी चींटा निकलेगा नहीं। इतना भयंकर ये कीड़ा कृमिनाशी है। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक गुण हम बतलाते हैं आपको। और कोई पूछो कोई सवाल तो हम आपको फिर जो है इसके बारे में बताएंगे। भूमि आंवला एक पौधा है, भूमि आंवले को पीस करके 5-7 दिन पिला दीजिए, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा। पेशाब के रास्ते पीलिया निकल के चला जाएगा। भूमि आंवला तो कई रोगों में काम आता है। ऐसे ही पित्त पापड़ा है, पित्त पापड़ा और काली मिर्च मिला के गाँव में और पीस करके पिला देते, जो पित्त निकलता था वो तुरंत ठीक हो जाता था। वैसे बतासे में मिट्टी का तेल डाल के 2 बूंद 3 दिन दे दो, अब पित्त शांत हो जाता है। नीम के पत्ते 5 और काली मिर्च 3, 5-7 दिन चबाइए, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और पित्त ठीक हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी दवाई हम आपको बतलाते रहेंगे। और धन्यवाद, आज इतना ही।